गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ स्क्लेरेनकाइमा। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। सो नाउ इज द स्क्लेरेनकाइमा द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो स्क्लेरेनकाइमा में दो टाइप के सेल्स आपको मिलते हैं। एक फाइबर है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है एंड अनदर वन इज स्क्लेरिड विच लुक लाइक दिस। सो स्क्लेरेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो डेड सेल है। जो आपने पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा पढ़े थे दे बोथ वर लिविंग सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड सेल्स होते हैं। तो अगर ये डेड सेल्स हैं तो ना ही इनमें न्यूक्लियस होता, ना ही इनके अंदर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता। इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की होती है, जैसे पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा की सेल्यूलोज की होती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की। और ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। सीमेंटिंग मटेरियल की तरह मतलब जैसे एक के बाद एक सेल्स जब अरेंज होंगे तो उनके बीच में सीमेंट की तरह वर्क करेगा, उनको इतनी अच्छे से जोड़ के रखेगा कि उनके बीच में सेल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं नजर आएंगे। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। नाउ टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, फाइबर एंड स्क्लेरिड। तो जो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऐसे खिंचे हुए सेल्स होते हैं। नैरो मतलब पतले सेल्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स का मतलब है जो लास्ट में ज्वाइन हो जाते हैं जाके एक साथ। टेपरिंग एंड्स होते हैं। और लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निन की सेल वॉल होती है। फाइबर्स कहाँ यूज होते हैं? रोप्स में, जैसे आप घर में रोप यूज करते हो आप अलग अलग चीज़ों में, या मैट्स में, जो मैट वगैरह आप घर पे यूज करते हैं उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर यूज होते हैं। या गनी बैग्स जैसे जो बोरियां होती हैं तो उसमें भी फाइबर्स यूज होती हैं। जैसे जो जूट के गनी बैग्स होंगे उसमें जूट के फाइबर्स यूज होंगे। तो स्क्लेरिड जूट के फाइबर्स का मतलब क्या है? दे आर द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ऑफ जूट प्लांट। नाउ स्क्लेरिड्स को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये ग्रिटी पार्ट फॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट्स। ग्रिटी पार्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने एप्पल को खाया है या गुआवा आप खाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा आपको उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है उसको ईट करने के लिए। आपको उनमें कुछ एक शार्प सी वॉइस भी आती है खाते हुए, जैसे एप्पल को खाते हुए या फिर पियर को खाते हुए। तो वो किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्क्लेरिड सेल्स, जिसकी वजह से जो सीड कोट होते हैं, जो सीड होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, या जो नट शेल्स होते हैं, जैसे वॉलनट आपने देखा है उसका जो हार्ड कवर होता है, वो सब किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ दी स्क्लेरिड्स। ये प्लांट्स के पार्ट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। एंड किसमें प्रेजेंट होता है? हस्क ऑफ कोकोनट में ही प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल के पास होते हैं। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम के पास होते हैं। लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये लीव है, ये उसकी मिडरिप है, तो ये उसकी वेन्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या मिलते हैं हमें? स्क्लेरिड्स मिलते हैं। एंड इट फॉर्म्स द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. So this was all about the sclerenchyma. Now apart from parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, there are two more types of simple tissues. So one is the epidermis. Epidermis जो होता है that is the simple permanent tissue, protective in function. It forms one cell thick covering overall parts of the plants. तो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्योंकि ये एक ही टाइप के सेल्स का बना हुआ है और इसका काम प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। कैसे? जैसे आपकी पूरी बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर स्किन होती है, सबसे पहले सेल्स स्किन होती है, ऐसे ही प्लांट्स में जो सबसे पहली लेयर होती है पूरी बॉडी में प्लांट की, वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, लीफ को, स्टेम को, रूट को। जो एरियल पार्ट्स ऑफ दी एपिडर्मिस होते हैं, एरियल पार्ट का मतलब क्या होता है? जो सॉइल से बाहर निकले हुए हवा में पार्ट जो होते हैं। एक सॉइल के नीचे वाले पार्ट होते हैं जो मिट्टी में दबे हुए होते हैं, एक सॉइल के बाहर वाला पार्ट होते हैं, तो उनको एरियल पार्ट कहा जाता है। तो वो एक कवरिंग से, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल किसका बना होता है? क्यूटीन का बना होता है। सो क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटीन। क्यूटिकल किस किस चीज में काम करता है? एक तो क्यूटिकल जो होता है बीइंग वाटर रेजिस्टेंट, वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो वो जल्दी से पानी का लॉस नहीं होने देता। सो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, मेनली इन डेजर्ट प्लांट्स, मेनली डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? ऑलरेडी पानी की बहुत कमी होती है। तो वहां पे क्यूटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है क्योंकि ये एक्सेस वाटर को प्लांट के अंदर से जाने नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी पानी की कमी है। तो
अगर प्लांट के अंदर से इतना सारा पानी निकलेगा तो प्लांट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. देन इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. तो प्लांट्स को ये मैकेनिकल इंजरी से ही बचाता है, मीन्स उसको एक जगह पे खड़े रहने की ताकत देता है. देन इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, क्योंकि ये कवरिंग जो है क्यूटिकल की थोड़ी सी थिक होती है, तो इस वजह से ये पैरासिटिक फंजाई मीन्स जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है फंगस, उसको भी एंटर नहीं करने देता. सो दीज 3 आर द फंक्शंस ऑफ द क्यूटिकल. अब एक और चीज प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर लीव्स के, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है. स्टोमेटा जो होते हैं इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कुछ. ये स्टोमेटा जो होते हैं किडनी या फिर बीन शेप्ड होते हैं, जैसे राजमा होता है, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से एपिडर्मिस सेल्स होते हैं. तो ये एक एपिडर्मिस है. तो कई बार एपिडर्मिस में बीच में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं. ये स्टोमेटा है, दिस इज स्टोमेटा. और ये क्या होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं. तो गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, जो कि किडनी और बीन शेप होते हैं. एंड दे हेल्प इन, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज, जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. मीन्स जो भी प्लांट हवा में है, जो भी एक्सपोज्ड है सन के, उसमें से क्या होता रहता है, उसमें पानी का लॉस होता रहता है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. तो वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू. सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस. देन इज द कॉर्क. In older roots and stem, tissue forms several layer thick cork or bark of the tree is formed. जैसे आपने देखा है कि शुरू में कोई एक ट्री बनता है तो वो उसकी स्टेम जो होती है या रूट जो होती है वो बहुत ही पतली पतली होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक ब्राउन कलर के हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बार्क ऑफ द ट्री. जो आपको, अगर आप एक ट्री के ट्रंक को देखेंगे तो वो ब्राउन कलर की वो बार्क होती है ट्री की, जो कि किसकी बनी होती है, कॉर्क सेल की बनी होती है. कॉर्क सेल जो होते हैं डेड सेल होते हैं और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता. इनके अंदर एक स्पेशल डिपोजिशन होती है केमिकल की, जिसको सुबेरिन कहा जाता है. सुबेरिन एक ऐसा केमिकल है जो कि गैस को और वाटर को पास नहीं होने देता कॉर्क के थ्रू. नाउ कॉर्क का फंक्शन क्या क्या है, एक तो ये प्लांट को इन्फेक्शन से बचाता है, इंजरी से बचाता है, और इसको कुछ कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे कॉर्क, कभी आपने कोई बॉटल देखी होगी तो बॉटल के ऊपर कॉर्क लगा देते हैं ढक्कन की तरह. या स्पोर्ट्स गुड्स में भी, जैसे जो क्रिकेट की बॉल होती है उसमें भी कॉर्क को यूज़ किया जाता है. सो दिस इज हाउ कॉर्क इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑल्सो. सो विद दिस our topic simple permanent tissue of plants it ends here. In the next video we will do complex permanent tissue of the plants, which are xylem and phloem.